हरे कृष्णा दोस्तों। तो हम हमारी सारी वीडियोस में आपसे कहते रहते हैं कि शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़ के आप अपने बारे में जान पाएंगे, शास्त्रों को पढ़ के ही आप सनातन धर्म को एक सही तरीके से फॉलो कर पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न आ जाता है कि शास्त्र जो है उनसे रिगार्डिंग ना कई सारे मिथ्स हैं जो कि लोगों के बीच में कॉमन है, और इसी के कारण कई लोग शास्त्र पढ़ते ही नहीं है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हमने टॉप 10 ऐसे मिथ्स के बारे में बात की है जो कि वैदिक स्क्रिप्चर्स के साथ बताए जाते हैं। तो सबसे पहला मिथ कि रामायण महाभारत अगर आप घर में रखोगे ना तो घर में जो है लड़ाई हो जाएगी, महाभारत हो जाएगी घर में। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्या जिनके घर में रामायण और महाभारत नहीं है, क्या उनके घर में लड़ाई नहीं होती? आप जाके देखिए वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो कोई रामायण महाभारत नहीं पढ़ता। तो क्यों वहां पे क्राइम ज्यादा है, क्यों वहां पे रेप केसेस ज्यादा है, क्यों वहां पे सुसाइड ज्यादा है? और उसी का बिल्कुल उल्टा अगर देखा जाए, जो लोग रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, एक्चुअली में उनके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। वो इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस कर पाते हैं क्योंकि उनके पास वो वैदिक विजडम होता है। दूसरा पॉइंट कि अगर महाभारत और रामायण को पढ़ के घर में लड़ाई होती है तो क्यों महाभारत के अंदर जब पांडवों का जीवन हम देखते हैं, पांडव पूरे जीवन भर समस्याओं के बीच घिरे रहे लेकिन फिर भी वो हमेशा एक साथ रहे। आप एक बात खुद भी सोच के देखिए, जब कोविड-19 का समय था और भारत में सभी लोग परेशान थे, डिप्रेस थे, उस समय पे हमारी गवर्नमेंट ने महाभारत और रामायण जैसे सीरियल्स को क्यों टेलीकास्ट किया? अगर उसको देख के लड़ाई होती तो लोग तो एक दूसरे का मर्डर कर देते, लेकिन इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ। जब लोगों ने रामायण और महाभारत को देखा तो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उनको वापस से धैर्य प्राप्त हुआ, उनके हृदय को सांत्वना मिली। तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि शास्त्र बुढ़ापे में पढ़ने की चीजें जवानी में मत पढ़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन इसके अंदर भी हम एक चीज देख सकते हैं कि जो यंग एज होती है उसमें हम हमारे जीवन के सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो और कोई भी काम हो, हम यंग एज में ही करते हैं क्योंकि यंग एज में वो करने के लिए हमारे पास शक्ति और बुद्धि रहती है। अगर आप कहेंगे कि वैदिक शास्त्र बुढ़ापे में पढ़ो तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? क्योंकि बुढ़ापे के अंदर हमारी बुद्धि इतनी फर्टाइल नहीं होती। इवन हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है, प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, कुमारम आचरेत प्रज्ञ धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवम अर्थदम। मतलब 5 साल की उम्र से ही हमको वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो किसको पता है कि हमारी एज बुढ़ापे तक जाने वाली है? आज के समय पे कोई व्यक्ति कभी भी मर सकता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुढ़ापे तक रुक जाता हूं उसके बाद पढ़ लूंगा? तो ये आर्ग्यूमेंट भी बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमको एज सून एज पॉसिबल, जब हमको पता लग जाता है कि वैदिक शास्त्र हमें पढ़ना चाहिए, तभी से हमें उसे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अब तीसरा पॉइंट आता है कि गरुड़ पुराण जो है वो घर में मत रखो, घर में है ना ये अपशगुन लाता है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। गरुड़ पुराण के अंदर हमारे जन्म और मृत्यु के बारे में जो पूरी साइंस है उसको एक्सप्लेन किया गया है। हमारे भगवत गीता के अंदर चैप्टर 2 के अंदर भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मतलब जो डेथ है वो हमेशा आनी ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर क्यों उसके बारे में पढ़ने को हम अपशगुन मानते हैं? इवन गरुड़ पुराण के अंदर भगवान के बारे में, भगवान की कई सारी लीलाओं के बारे में वर्णन मिलता है, और ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायत। जो भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सारे भयों से ऊपर उठ जाते हैं और अपने जीवन में किसी भी चीज से डरते ही नहीं है। तो फिर हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अंदर हमारे जीवन के बारे में, हमारी डेथ के बारे में ही बताया गया है। जो डेथ है वो हमारे लाइफ का ही एक पार्ट है, इसलिए उसे पढ़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए। तो अब चौथा पॉइंट आता है कि हम लोग तो मीट खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो क्या हम शास्त्र पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? तो शास्त्र तो हम नहीं पढ़ सकते, हमसे पाप हो जाएगा। लेकिन ये भी गलत है। अगर कोई मरीज बोले कि मुझे दवाई मत दो, मैं ऐसे ही सही हो जाऊंगा, तो क्या वो सही पॉइंट है? नहीं, क्योंकि दवाई लेने से ही वो बीमारी जाएगी। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने से ही आपकी गलत आदतें जाएगी, आपकी पाप करने की जो मनोवृत्ति है वो जाएगी। इसलिए शास्त्र को पढ़ना चाहिए। 5वां पॉइंट भी सेम ही है कि हम बहुत पापी लोग हैं, हम तो बड़े दुष्ट कार्य करते हैं, इसलिए शास्त्र पढ़ने से क्या होगा ना, हम शास्त्रों का अपमान कर देंगे और फिर हमको पाप लग जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है। शास्त्र किसी भी प्रकार का अपराध नहीं लेते, शास्त्र को ना पढ़ना ही सबसे बड़ा अपराध है। तो शास्त्र अगर आप लेके जाते तो उसे पढ़िए बस, और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या गीता को हमेशा लाल कपड़े में बांध के रखना चाहिए? गीता को आप चाहे तो लाल कपड़े में रख सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको लाल कपड़े में बांध के कहीं कोने में रख दिया और उसे साल भर पढ़ा ही नहीं। ये गलत हो जाएगा। इसीलिए उसे लाल कपड़े में बांध के रखिए, उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखिए, लेकिन उसे डेली पढ़िए भी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स पूछते हैं कि हम सुबह तो हम ऑफिस होते हैं, शाम को समय मिलता है, शाम को गीता हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? तो शाम को भी आप गीता पढ़ सकते हैं, जब भी आपको फ्री समय मिले। इनफैक्ट आपको गीता पढ़नी चाहिए। गीता पढ़ने का कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप सुबह, शाम, रात कभी भी उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह पढ़ पाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सुबह हम सतोगुण में होते हैं, हमारा माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, फर्टाइल होता है, तो हम उसे और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बट अगर
आप ऐसा नहीं कर पाते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शाम को भी पढ़ सकते। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि जो लोग सड़क पे गीता बेचते हैं, क्या वो लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो लोग सड़क पे गीता का प्रचार कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरीके से अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। भगवान भगवत गीता के अंदर कहते हैं, य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व अभिदास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा माम एवेशत्य संशय। फॉर वन हु एक्सप्लेन्स दिस सुप्रीम सीक्रेट टू डिवोटीज, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी। तो जो लोग भगवत गीता को और लोगों तक प्रचारित करते हैं, भगवत गीता को और लोगों तक एक्सप्लेन करते हैं, वो भगवान के और भी ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। तो सड़क पे गीता बेचना कोई भी गलत बात नहीं है। इवन हमको गीता को जहां मौका मिले हमको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आज के समय पे किसी भी चीज की कमी नहीं है समाज में, सारे प्रकार का ज्ञान अवेलेबल है, पर ये जो गीता का ज्ञान है इसी की कमी है हमारे समाज में, और इसी के कारण हमारे समाज में इतने सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं। 9th क्वेश्चन है कि गीता तो भगवान ने फ्री में सुनाई थी, तो लोग गीता का पैसा क्यों लेते हैं? तो आप इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब हम एक आईफोन लेते हैं या कोई ब्रांडेड कपड़े लेते हैं या कोई गाड़ी लेते हैं, तो इवन दो अगर उसका पैसा बहुत ज्यादा भी होता है तो भी हम उसे लेते हैं और लोगों को दिखाते हैं, देखो मेरे पास ये ब्रांडेड आइटम है। लेकिन जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं, तब हर चीज के लिए हम क्या कहते हैं कि यार इसमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो फ्री में भी हो जाएगा। गीता तो क्या है, फ्री में दी थी भगवान ने, फ्री में ले लो। क्यों? क्योंकि हम धर्म की वैल्यू ही नहीं करते। हमारे लिए धर्म क्या है, फ्री की चीज है, इसलिए लोग भी उसकी वैल्यू नहीं करते। तो इसीलिए जब हम गीता खरीदते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि जब हम गीता खरीद रहे हैं तो उस पैसे से वापस गीता प्रिंट हो रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इवन हम जब गीता पढ़ रहे हैं तो उसका नॉलेज इतना ज्यादा अमूल्य है कि हमको उसके लिए डोनेट भी करना चाहिए, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक जा सके। तो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है कि गीता तो हम ले गए, लेकिन अगर उसको पढ़ा नहीं तो पाप लग जाएगा, तो फिर अब क्या करें? तो इस बारे में तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने गीता ली है और नहीं पढ़ रहे तो आपको पाप जरूर लगना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ है जो हमको भगवान ने दिया है, अगर हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं और गीता नहीं पढ़ रहे, तो फिर ये पाप है। और अगर आप इस पाप को कर रहे हैं तो अब आपके ऊपर है। तो ये थे टॉप 10 मिथ्स रिगार्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स। अगर आपको ऐसे और भी डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए